हेलो व्यूअर्स, जय हिंद। कैसे आप सब? मैं डॉक्टर रवि गांधी आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल कंट्रोल सिस्टम पाठशाला में। आज लेक्चर नंबर 4 में हम लोग देखने जाएंगे गेट 2019 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कंट्रोल सिस्टम्स के सॉल्यूशन के बारे में। हम डिस्कस करेंगे 1 मार्क एंड 2 मार्क एमसीक्यू और इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक्स जो कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड है उसको एज वेल एज कंट्रोल सिस्टम्स के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या तो आप नए हैं तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 के, जिसमें हमने प्रोवाइड किए हैं गेट 2020 के ईसी, आईसी एंड इलेक्ट्रिकल के पेपर के कंट्रोल सिस्टम के सॉल्यूशन। सो हम शुरू करेंगे हमारा फर्स्ट एमसीक्यू। तो यहां पे हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, अ सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन h of s is given if a1 is equal to b1 is equal to 0, all the coefficients are positive, the transfer function represents, मतलब कि हमारे पास ये जो ट्रांसफर फंक्शन है वो ये चार में से कौन सा फिल्टर रिप्रेजेंट करता है, लो पास, हाई पास, बैंड पास या नॉच फिल्टर। ठीक है, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स दिस ट्रांसफर फंक्शन। क्या है ट्रांसफर फंक्शन? h of s। अब डायरेक्टली अगर हम a1 एंड b1 दोनों को 0 रख देंगे तो ये ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा? c1 अपॉन a2s स्क्वायर प्लस b2s प्लस c2, है ना। अगर आप इसको s इक्वल्स टू j ओमेगा ले लोगे, ठीक है, सो आपको क्या मिलेगा? समथिंग यहाँ पे सम k अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पे आपको मिलेगा सम क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन मतलब के सेकेंड ऑर्डर पोलिनोमियल, है ना, स्क्वायर का। सो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? आप अगर इसका बॉडी प्लॉट बनाओगे, मतलब कि मैग्नीट्यूड प्लॉट बनाओगे, तो आपको सबसे पहले क्या मिलेगा? कुछ स्ट्रेट लाइन मिलेगी, फिर यहाँ पे आपको कुछ कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मिलेगी, और उसके बाद में ये क्वाड्रेटिक पोल है तो ये कितना पोल देगा, ये कितना स्लोप देगा? ये देगा -40 dB पर डिकेड। तो ये जो आपका स्लोप है वो -40 dB पर डिकेड होगा। अगर हम इसमें डैम्पिंग की इफेक्ट डालेंगे तो हमें यहाँ से डैम्पिंग मिलेगा, डिपेंड्स ऑन करेक्शन फैक्टर, है ना, डिपेंड्स ऑन करेक्शन फैक्टर। तो अगर हम इसका एनालिसिस करें तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सपोज ये कुछ मैग्नीट्यूड है ना, सो ये मैग्नीट्यूड होगा 20 log K जितना। सो हमें क्या मिल रहा है कि हमारा जो भी सिस्टम है उसका मैग्नीट्यूड है m, वो इतनी फ्रीक्वेंसी तक पूरा पास हो रहा है, और ये पॉइंट से, क्रिटिकल पॉइंट से आगे जाएंगे तो ये पास नहीं हो रहा है, मतलब कि ये हमारा पास बैंड है एंड ये हमारा स्टॉप बैंड है। सो हमें पता है कि ये जो, सपोज कंसीडर कर लो कि ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, 0 फ्रीक्वेंसी, तो ये 0 से लेके कुछ लो फ्रीक्वेंसी इतनी पास कर रहा है, और यहाँ से जो हाई फ्रीक्वेंसी है, अगर ये फ्रीक्वेंसी का प्लॉट देखो तो यहाँ से हाई होगी, उसको स्टॉप कर रहा है। सो ये कौन से फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स है? सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लो पास फिल्टर। सो दिस रिप्रेजेंट्स लो पास फिल्टर का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, द सिम्बॉल्स ए एंड टी रिप्रेजेंट पॉजिटिव क्वांटिटीज। ठीक है, मतलब कि हमारे पास कोई ए एंड टी कुछ पैरामीटर है, दैट दोज आर पॉजिटिव पैरामीटर्स। फिर बोला गया है ut इज द यूनिट स्टेप फंक्शन, मतलब ये चारों ऑप्शन में ये जो ut है वो यूनिट स्टेप फंक्शन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इम्पल्स रिस्पॉन्सेज इज नॉट द आउटपुट ऑफ अ कॉजल लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, मतलब कि ये चारों इम्पल्स रिस्पॉन्स है, मगर इसमें से कॉजल एलटीआई सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स कौन सा नहीं है?
ठीक है, मतलब हमें ये चारों में से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रिस्पॉन्स कॉजल एलटीआई सिस्टम के इंपल्स रिस्पॉन्स को रिप्रेजेंट करता नहीं है। ठीक है, सो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास कोई कॉजल सिस्टम है, कॉजल एलटीआई सिस्टम, लेट्स से 1/s प्लस ए, 1/s+a, ये कोई कॉजल सिस्टम है। लेट्स से हमारे पास a ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव कांस्टेंट है। अब हमारे पास g ऑफ s इज द लाप्लास ऑफ आउटपुट अपॉन लाप्लास ऑफ इनपुट विथ ऑल इनिशियल कंडीशन सेट टू 0, मतलब कि समझो ये y ऑफ s अपॉन r ऑफ s है 1/s+a, तो हमें y ऑफ s क्या मिलेगा, दैट इज r ऑफ s अपॉन s+a। अब समझो कि ये r ऑफ s जो है वो इम्पल्स इनपुट है। ठीक है, तो उसका लाप्लास क्या होगा, दैट इज 1। अगर हम बोले यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स, अगर हम बोलेंगे उसका कुछ मैग्नीट्यूड है तो हम यहाँ 1 की जगह a लिख लेंगे, मगर इट डजेंट मैटर क्योंकि हमें यहाँ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि हमारा जो r ऑफ t है दैट इज डेल्टा t, तो हम r ऑफ s 1 लिख सकते हैं। मतलब कि हमारा जो y ऑफ s है वो होगा, r ऑफ s की जगह 1 ले लेंगे तो वो होगा 1/s+a। सो हमारा जो रिस्पॉन्स होगा y ऑफ t दैट इज आउटपुट रिस्पॉन्स, वो क्या होगा, e⁻⁻at, ये होगा। अब समझो कि सिस्टम में कुछ डिले है। ठीक है, सो अगर सिस्टम में कुछ डिले है t जितना, तो रिस्पॉन्स कैसा होगा, e⁻⁻at प्लस कैपिटल T जितना, है ना। तो आप देखो चारों में से कौन सा, और अगर हम उसको यूनिट इम्पल्स से यूनिट स्टेप से रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे e⁻⁻at इंटू u ऑफ t होगा। अब आप देखो ये रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, बट यहाँ पे एक एडिशनल टर्म ऐड है 1, मतलब कि कुछ स्टैटिक इनपुट भी प्रीवियसली एडेड है ना। अब आप बोलोगे सर ये तो +80 है, व्हाट इज +80? अगर आपके पास ओपन लूप अनस्टेबल सिस्टम है, अगर आपके पास ओपन लूप अनस्टेबल सिस्टम है तो आप उसका इंपल्स रिस्पॉन्स आपको कैसा मिलेगा, मतलब कि आपके पास y ऑफ s जो है, मैं ये स्टेप डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ, तो 1/s-a होगा, तो उसका y ऑफ t क्या मिलेगा, दैट इज e⁻+at, है ना। मतलब अगर ये अनस्टेबल सिस्टम में फिर भी हम उसको इम्पल्स देंगे तो वो इनफाइनाइट की ओर जाएगा, बाउंडेड अनबाउंडेड आउटपुट की ओर जाएगा, बाउंडेड इनपुट देंगे तो भी। ठीक है, तो वो उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स तो है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स है बट ऑलरेडी कुछ स्टैटिक इनपुट ऐड हो रहे हैं जो ये कॉजल एलटीआई सिस्टम को रिप्रेजेंट नहीं करता है। सो यहाँ पे द राइट ऑप्शन इज हमारा अगला एमसीक्यू है जिसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, द आउटपुट रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम इज डिनोटेड बाय y ऑफ t, इट्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज गिवन बाय दिस। मतलब कि कोई भी सिस्टम का जो आउटपुट है y उसका लाप्लास डोमेन में एक फंक्शन देके रखा है और क्या बोला गया है, द स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ yt इज व्हाट, मतलब कि हमें फाइंड करना है क्लियरली y इनफाइनाइट की वैल्यू, है ना। सो हम कौन सा अप्रोच यूज करेंगे, हम डायरेक्टली फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, फाइनल वैल्यू थ्योरम इसके लिए। सो हमें y इनफाइनाइट फाइंड करना है, सो व्हाट इज द फॉर्मूला, लिमिट s टेंड्स टू 0 s y ऑफ s, सो हम s टेंड्स टू 0 s, व्हाट इज अवर y ऑफ s, y ऑफ s इज 10/s स्क्वायर प्लस s प्लस 100√2। तो सिंप्लीफाई करेंगे, ये s और ये s कैंसल आउट हो जाएंगे। अगर हम s टेंड्स टू 0 रखेंगे तो ये 0 ये 0, तो क्या बचेगा हमारे पास 10/100√2। सो हमें आंसर मिलेगा आंसर मिलेगा 1/10√2। सो दिस इज अवर राइट आंसर।
1/10√2। सो यहाँ पे हमारा जो ये a है दैट इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट MCQ है रिलेटेड टू नाइक्विस्ट क्राइटेरिया। क्या बोला गया है? द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज गिवन बाय दिस। मतलब कि इसके ऊपर से हमें g of s h of s मिल जाएंगे दैट इज पाई e raised to minus 0.25s अपॉन s, क्योंकि h of s जो है वो है यूनिटी फीडबैक। फिर क्या बोला गया है? इन GS प्लेन द नाइक्विस्ट प्लॉट of g of s passes through the negative real axis at the point। तो हमें करना क्या है? नाइक्विस्ट प्लॉट नेगेटिव रियल एक्सिस पे जहां इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट के डायमेंशंस क्या होंगे ये हमें दिखाना है। ठीक है, सो हमारे पास जो g of s h of s है उसका हम टेंटेटिव अगर नाइक्विस्ट प्लॉट बनाएंगे तो कैसा दिखेगा? यहाँ पे सिर्फ पोल एट ओरिजिन है ना। हमें पता है कि ये ट्रांसपोर्टेशन डिले है, सो ये सिर्फ फेज एंगल कंट्रीब्यूट करता है, मैग्नीट्यूड उसका 1 रहता है फॉर ऑल फ्रीक्वेंसी, है ना। और बिकॉज ऑफ दिस फेज अब क्या होगा, जब आप ओमेगा इज इक्वल टू 0 लोगे तो इसका स्टार्टिंग जो एंगल रहेगा वो -90 रहेगा। सो इफ दिस इज -90, दिस इज -270, if this is -180 and if this is 0, so ये शुरू होगा यहाँ कहीं से। लेट्स से हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं, और बिकॉज ऑफ दिस अगर हमारे पास ये ट्रांसपोर्टेशन लेग नहीं रहता तो क्या होता? इसका हमें नाइक्विस्ट प्लॉट कैसा मिलता? ये डायरेक्ट यहाँ पे 0 टर्मिनेट हो जाता, है ना, क्योंकि ये सिर्फ -90 पे ही रहता। बट बिकॉज ऑफ दिस फेज एंगल हमें कैसा मिलेगा? ये यहाँ से थोड़ा डाइवर्ज होता जाएगा, और बिकॉज ऑफ दिस इट विल गिव अस द ऑसिलेशंस, है ना। सो हमें ये फाइंड करना है कि यहाँ पे ये जो नेगेटिव रियल एक्सिस है, नेगेटिव रियल एक्सिस उसको ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये पॉइंट के डायमेंशंस क्या है ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, सो सबसे पहले फाइंड करने के लिए अगर हम आगे देखें तो हम कौन सा अप्रोच यूज कर सकते हैं? हमें एक चीज पता चल जाएगी कि ये जो पॉइंट है उसके ऊपर उसका जो फेज एंगल है, मतलब कि जो फेज एंगल है P का वो -180 रहेगा। क्लियर? सो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा g of s h of s है उसका फेज एंगल हम फाइंड करेंगे। तो फेज एंगल का इक्वेशन क्या मिलेगा? सिस्टम का फेज एंगल पाई ऑफ s, सिस्टम का क्या मिलेगा? पाई जो है वो तो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा क्योंकि इट रिप्रेजेंट सम मैग्नीट्यूड, और जो ये 1/s है वो रिप्रेजेंट करेगा -90, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? दैट इज 0.25 ओमेगा। पर ये किसमें होगा? ओमेगा इट इज इन रेडियन, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री में। सो -90 -0.25 इनटू, हमें इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, सो हम 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ताकि वो ओमेगा तो है ही। अब हमें पता है कि अगर हम P पॉइंट की बात करते हैं, अगर S इक्वल्स टू P, सो ये पॉइंट के ऊपर ये जो फेज एंगल है वो हमें -180 मिलता है। सो इफ वी कीप -180 ओवर हियर, और इसको हम सॉल्व करेंगे, सो ये इस तरफ जाएगा। सो इसका हम सॉल्व करेंगे तो आपको जो ओमेगा है वो मिलेगा 6.283। सो हमारा जो ओमेगा है वो हमें मिलेगा 6.283। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें फाइंड करना है इतना मैग्नीट्यूड। अब हमें ऑलरेडी पता है कि ये जो नाइक्विस्ट प्लॉट है उसके ऊपर ही ये पॉइंट है। हम क्या करेंगे, हमारे पास
फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल गई, दैट इज 6.283, राइट। अब हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड का इक्वेशन लिखेंगे। सो हमारा जो मैग्नीट्यूड होगा m एट पॉइंट P वो कितना होगा। सो हमारे पास g ऑफ s h ऑफ s है, उसका मैग्नीट्यूड इक्वेशन क्या मिलेगा, पाई इंटू e रेज टू माइनस 25s, उसका मैग्नीट्यूड तो 1 मिलेगा, डिवाइडेड बाय s, उसका मैग्नीट्यूड हमें ओमेगा जितना मिलेगा। सो ओमेगा ऑलरेडी हमारे पास है, सो पाई बाय ओमेगा इज 6.283। नाउ इफ वी सॉल्व इट, हमें जो मैग्नीट्यूड है, राइट आंसर। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, डेल्टा एस दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ LTI सिस्टम देके रखी है, S4 प्लस 3s क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस s प्लस k इक्वल्स टू 0, और बोला गया है द सिस्टम इज बीबो स्टेबल इफ, हमें k की कंडीशन फाइंड करनी है। क्लियर। अब हमें क्लियरली पता है कि ये सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है जिसके 4 पोल्स है, क्लोज लूप पोल्स है ना। सो हम इसको डायरेक्टली तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया। सो इसका मेन अप्रोच है राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया। सो हमें राउथ-हर्विट्ज एरे बनाना पड़ेगा, और राउथ-हर्विट्ज एरे बना के हमें कॉलम 1 उसको चेक करना पड़ेगा, और कॉलम 1 के अगर सारे कंपोनेंट सेम साइन के हैं, देयर इज नो साइन चेंज इन कॉलम 1, तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि हमारे सिस्टम बीबो स्टेबल है। अब हमारे पास जो के है वो अननोन है, मतलब कि राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया की पहली कॉलम को सारे कंपोनेंट को नेगेटिव बनाने के लिए या पॉजिटिव बनाने के लिए, ताकि साइन चेंज ना हो, हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कंडीशंस फाइंड करनी पड़ेगी के की, वही हमें करना है। सो लेट्स राइट द राउथ-हर्विट्ज एरे। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं s⁴, फिर s³, फिर s², फिर s एंड फिर 1, ठीक है। और फिर हम एक एक करके कंपोनेंट्स लिखते हैं। मेरे पास ऑलरेडी ये राउथ-हर्विट्ज एरे बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ। सो ये कंपोनेंट हमें मिलेगा 1, फिर ये कंपोनेंट मिलेगा 3, और ये कंपोनेंट मिलेगा k, ये कंपोनेंट मिलेगा 3, ये कंपोनेंट मिलेगा 1, ये कंपोनेंट मिलेगा 0। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 3 इंटू 3 दैट इज 9 माइनस 1 बाय 3, है ना। सो 9 माइनस 1 दैट इज 8, सो दिस इज 8 बाई 3। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 3 इंटू दिस कंपोनेंट 3k माइनस 0 बाई 3, सो यहाँ पे हमें k मिलेगा, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। ये कंपोनेंट अब हमें क्या मिलेगा, 8 बाई 3 इंटू 1 माइनस 3k डिवाइड बाई 8 बाई 3। सो मैं ये कंपोनेंट को बोलता हूँ x। सो हमें ये कंपोनेंट अब क्या मिलेगा, 8 बाई 3 इंटू 0, ठीक है, डिवाइड बाई दिस। सो यहाँ हमें 0 मिलेगा, और ये कंपोनेंट हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, x इंटू के माइनस 8 बाई 3 इंटू 0 दैट इज 0। सो x इंटू के डिवाइड बाई एक्स, तो यहाँ पे हमें मिलेगा k। सो ये हमारी पहली कॉलम हो गई राउथ-हर्विट्ज एरे की, ठीक है। सो आप देखो ये 1 तो पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है, 8 बाई 3 भी पॉजिटिव है, ये x और ये k, अगर ये दोनों, अगर हमें x ग्रेटर देन 0 मिलता है एंड k इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, अगर हमें ये दो कंडीशन मिल जाती है, सो वी कैन डेफिनेटली से कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ये जिस सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है वो सिस्टम बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट के हिसाब से स्टेबल है, ठीक है। अब हमें ये x फाइंड करना पड़ेगा। सो ये हमें x क्या मिलेगा, सो हम यहाँ लिखते हैं 8 बाई 3 इंटू 1 माइनस 3k डिवाइडेड बाय वापिस 8 बाई 3। अगर ये भी ग्रेटर देन 0 है तो हम बोल सकते हैं कि सिस्टम इज बीबो स्टेबल, और k इज ग्रेटर देन 0, तो इसको हम सामने ले जाए तो ये क्या हो गया, 8 बाई 3 माइनस 3k ग्रेटर देन 0, इसको इस तरफ ले जाए, सो ये क्या हो जाएगा, 3k लेस देन
8/3। तो इसके ऊपर से हमें k की कंडीशन क्या मिलेगी, k शुड बी लेस देन 8/9, है ना। ये एक कंडीशन और ये दूसरी कंडीशन, k शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब k तो पॉजिटिव रहना चाहिए बट 8/9 से छोटा रहना चाहिए। सो हमारी कंडीशन ये हो गई 0, k पॉजिटिव बट 8/9 से स्मॉल। सो फॉर दिस कंडीशन हम बोल सकते हैं आवर सिस्टम इज बीबो स्टेबल। सो दिस इज द राइट आंसर। सो हम शुरू करते हैं 2 मार्क के एमसीक्यू। सो 2 मार्क के एमसीक्यू में हमारा पहला एमसीक्यू है द एसिम्प्टोटिक बॉडी मैग्नीट्यूड प्लॉट फॉर अ मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन g ऑफ s इज शोन बिलो। ठीक है, मतलब कि हमारे पास बॉडी प्लॉट का मैग्नीट्यूड प्लॉट है, ठीक है, और मिनिमम फेज है। मिनिमम फेज मतलब सिस्टम में राइट हैंड साइड पे कोई पोल या जीरो नहीं है, ठीक है। आइडियली मिनिमम फेज मतलब के सिस्टम इज प्योरली स्टेबल एंड ऑल द पोल्स जीरोस आर इन द लेफ्ट हैंड साइड, है ना। सो दैट इज अ मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन। और हमें ये देके रखे हैं 2 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी। स्टेटमेंट ए में क्या बोला है, ट्रांसफर फंक्शन g ऑफ s हैज 3 पोल्स एंड 1 0, मतलब कि यहाँ पे बोला गया है np इक्वल्स टू 3 एंड nz इक्वल्स टू 1, ओके। और दूसरे स्टेटमेंट में बोला गया है एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमेगा टेंड्स टू इनफाइनाइट द फेज एंगल इज -3π/2, ठीक है। सो हमें ये देखना है कि ये दोनों में से कौन से सही है कौन से गलत है। सो हम चेक करेंगे। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले तो हमें पोल्स एंड जीरोस फाइंड करने हैं, तो कैसे फाइंड करेंगे। हम डायरेक्टली यहाँ से शुरुआत करेंगे। आप देखो डायरेक्टली सिस्टम का पहला स्लोप -20 dB पर डिकेड है। हमारा ये जो सिस्टम होगा g ऑफ s, इसमें पहला ही स्लोप -20 dB पर डिकेड है, जो रिप्रेजेंट करता है सिस्टम में एक पोल एट ओरिजिन है। फिर दूसरा स्लोप जो है वो मिल रहा है -40 dB पर डिकेड, मतलब कि अब सिस्टम में कोई दूसरा पोल है जो ये -20 में अगेन -20 ऐड कर रहा है। हमारे पास ये सिस्टम में 1 + s/ω1 एक दूसरा पोल है। नेक्स्ट आप देखो ये वापिस -60 कर रहा है, मतलब कि -40 में और -20 ऐड हो रहे हैं, मतलब सिस्टम में कोई तीसरा पोल भी है, मतलब कि s/ω2। सिस्टम का स्ट्रक्चर जो है वो ये फॉर्म में है। अब यहाँ पे देख के हमें ω1 मिल जाएगा। व्हाट इज द फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, दैट इज 1, एंड ω2 दैट इज सेकेंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे स्लोप चेंज हो रहा है, दिस इज 20, राइट। ω1 ω2, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है। ये हमें स्ट्रक्चर मिल गया। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, 3, और नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 0, मतलब कि ये जो पहला स्टेटमेंट है दिस इज रॉन्ग। अब यही स्ट्रक्चर को यूज करते हैं और क्या बोला गया है, एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब कि स्टेडी स्टेट में द फेज एंगल इज दिस। लेट्स चेक इट। यहाँ पे हमें फेज एंगल का इक्वेशन मिलेगा इसका, दैट इज -90 माइनस इसका फेज एंगल हमें क्या मिलेगा, अगर हम s इज इक्वल टू jω ले लें, माइनस दिस इज tan इनवर्स ω/ω1 माइनस tan इनवर्स ω/ω2। नाउ यहाँ पे हम एट ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट लेंगे। एट ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट फाई क्या मिलेगा हमें, ये तो -90 ही रहेगा। व्हाट इज दिस, ω/ω1, व्हाट इज tan इनवर्स इनफाइनाइट, व्हाट इज tan इनवर्स इनफाइनाइट। हमें tan इनवर्स इनफाइनाइट क्या मिलेगा, 90 मिलेगा, राइट। एंड व्हाट इज दिस, अगेन tan इनवर्स इनफाइनाइट 90। हमें
जो फाई है एट ओमेगा टेंड्स टू इनफाइनाइट वो मिल रहा है -270. एंड व्हाट इज -270? दैट इज 3 times पाई बाई 2. सो दैट इज -3 पाई बाई 2. सो यस, सेकेंड स्टेटमेंट इज राइट. सो आप देखो एक ऑप्शन देके रखा है जिसमें बोला गया है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज राइट. सो ये एमसीक्यू जो है वो है रिलेटेड टू कंपेंसेशन, कंपेंसेटर डिजाइन. तो क्या बोला गया है? द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ फेज लीड कंपेंसेटर इज दिस. द फ्रीक्वेंसी एट विच एंगल ऑफ दैट ट्रांसफर फंक्शन इज मैक्सिमम. तो वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है जहां पे ये जो एंगल है वो मैक्सिमम हो रहा है? किसका एंगल? लीड कंपेंसेटर का. अब आप देखो अगेन ये लीड कंपेंसेटर का ये जो क्वेश्चन है वो रिपीट होगा. सो गेट में आप एक स्ट्रेटेजी देखो, एक आध क्वेश्चन कंट्रोल सिस्टम में या तो कंपेंसेटर डिजाइन या कंट्रोलर डिजाइन में से आता ही आता है. सो अगर आपको स्पेशल सेशन चाहिए कंपेंसेटर डिजाइन के ऊपर, सो आप प्लीज कमेंट करें कि सर आप कंपेंसेटर डिजाइन के ऊपर कुछ या कंपेंसेटर का इंट्रोडक्शन आप कुछ अलग से लेक्चर बनाओ. सो हम वो भी बनाएंगे, बट आई नीड योर फीडबैक, क्योंकि हमें पता है फ्रेंड्स के कंट्रोल सिस्टम फीडबैक के बिना अधूरा है. सो आपके फीडबैक इज नेसेसरी. अब हमने ये गेट 2020 में भी सॉल्व किया था जिसमें टी नोन था, यहाँ पे टी अननोन है. तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो डी ऑफ एस है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. सो यहाँ पे जो 3 है उसको अंदर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? एस प्लस 1/t अपॉन ये क्या हो गया? सॉरी, दिस इज 3s प्लस 1/t और ये क्या हो गया? s प्लस 1/t. अब उसको सिंप्लीफाई करेंगे. सो सिंप्लीफाई करेंगे तो टी ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? 3ts प्लस 1 अपॉन ts प्लस 1. अब आप याद करो हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन था कंपेंसेटर डिजाइन का वो क्या था? ds स्टैंडर्ड इक्वेशन. तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था? 1 प्लस टाउ एस अपॉन 1 प्लस अल्फा टाउ एस. राइट, डू यू रिमेंबर? यही हमारा इक्वेशन था. तो अब हम ये स्टैंडर्ड इक्वेशन को गिवन इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, इसको और इसको. तो आप देखो हमें जो टाउ है वो क्या मिलेगा? 3t जितना. और यहाँ पे जो अल्फा टाउ है वो हमें कितना मिलेगा? अल्फा टाउ वो हमें मिलेगा कैपिटल टी जितना. सो अब हमें जो अल्फा है वो क्या मिलेगा? कैपिटल टी डिवाइड बाय टाउ. सो कैपिटल टी डिवाइड बाय टाउ, टाउ कितना है? 3t. सो दिस t विल बी कैंसल आउट. सो हमें अल्फा मिलेगा 1/3. राइट. सो नाउ आवर अल्फा इज 1/3. आवर टाइम कांस्टेंट दैट इज 3t. सो आपको पता है कि ये फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर फेज मैक्सिमम होता है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है? दैट इज अ मिड फ्रीक्वेंसी. और उसका डायरेक्टली हमारे पास इक्वेशन है 1/tau स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा. सो दिस इज 1 what is tau? This is 3t. And what is square root of alpha? So that is 1/√3. सो यहाँ ऊपर चला जाएगा √3. सो हमें ओमेगा क्या मिलेगा? 1 अगर पूरा हम स्क्वायर रूट में ले ले तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा t स्क्वायर. सो हम उसको और सोफिस्टिकेटेड वे में लिखे तो ये हो जाएगा 1/3t स्क्वायर स्क्वायर रूट. सो दिस इज द राइट आंसर. सो यहाँ पे ये है बी. सो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं हमारे आखिरी एमसीक्यू की ओर. सो ये जो एमसीक्यू है वो
स्टेट स्पेस एनालिसिस से है। हमें एक स्टेट मॉडल दिया गया है, मतलब कि ये सिस्टम इस फॉर्म में है, x डॉट इज इक्वल टू a ऑफ x प्लस b इंटू यू एंड y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू। ये जो है वो स्टेट इक्वेशन, ये है आउटपुट इक्वेशन। अब क्या बोला गया है, वेयर y इज द आउटपुट, r इज द इनपुट। ओके, द डैम्पिंग रेशियो जीटा एंड अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन ऑफ द सिस्टम इज, मतलब कि हमें स्टेट मॉडल पर से सिस्टम के डैम्पिंग रेशियो और अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी दैट इज ओमेगा एन दोनों फाइंड करने हैं। सो सबसे पहले हमें पता है कि हम कौन सा अप्रोच यूज कर सकते हैं। सो हमारे पास ए मैट्रिक्स है, आपको अगर पता है तो इसको बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। और इसका यूज करके हमें जो मिलता है e रेज टू ए टी, उसे बोला जाता है स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, STM। मतलब कि सिस्टम का मोस्ट ऑफ द बिहेवियर किसके ऊपर डिपेंड करता है, ए के ऊपर। अब हमें और एक चीज पता है, हम डिटर्मिनेंट ऑफ SI माइनस ए फाइंड करेंगे तो ये हमें क्या देगा, दैट इज डेल्टा एस। व्हाट इज डेल्टा एस, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स, सिस्टम मैट्रिक्स का यूज करके हम डेल्टा एस फाइंड कर सकते हैं। एक बार हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल गया तो उसका यूज करके उसको हम एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा स्क्वायर एन इक्वल्स टू 0 जो है स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन, उसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं और उसके साथ कंपेयर करके हमें जीटा एन ओमेगा एन मिल जाएगा। सो शुरू करते हैं एस आई माइनस ए। सो हमारा एस आई माइनस ए हमें क्या मिलेगा, एस जीरो जीरो एस माइनस ए दैट इज 0 1, दिस इज माइनस अल्फा माइनस 2 बीटा एस प्लस 2 बीटा, है ना, क्योंकि यहाँ पे एस है। सो हमें डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा, एस स्क्वायर प्लस 2 बीटा एस प्लस अल्फा, और इसको 0 से इक्वेट करेंगे। सो ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द गिवन सिस्टम और ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब ये दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसके ऊपर से हमें ओमेगा स्क्वायर एन है वो मिलेगा अल्फा। सो हमें ओमेगा एन मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा जीटा ओमेगा एन इज स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, दिस इज 2 बीटा। अगर 2 कैंसल आउट कर दे तो हमें जीटा क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ बीटा बाय अल्फा। सो आउट ऑफ दिस 2 ऑप्शन दिस इज द राइट ऑप्शन। सो ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सो इस MCQ के साथ हमारा गेट 2019 का EE का सॉल्यूशंस रिलेटेड टू कंट्रोल सिस्टम्स खत्म होता है और अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे। अब तो मेरा हक बनता है कि मैं आपको बोल सकूं कि आप इस लेक्चर को और मेरे अगले लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, क्योंकि दोस्तों आपके फीडबैक के बिना ये कंट्रोल सिस्टम्स अधूरा है। सो प्लीज़ आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको मेरा काम, हमारी टीम का काम पसंद आया है तो प्लीज़ हमें प्रमोट करें।